वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। आज हम सब जेई मेंस फिजिक्स का क्वेश्चन बनाएंगे 31 जनवरी 2024 शिफ्ट 1 का। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का है, इसको हम सब बनाते हैं। काइनेमेटिक्स का देखिए ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि एक कार ट्रेवल्स 4 किलोमीटर डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 4 किलोमीटर आवर विद ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, इसका अगर हम सब फिगर बनाएंगे तो कैसे होगा। देखिए एक कार जो ट्रेवल करता है, मान लीजिए ए से बी तक गया, ए से बी तक गया, तो पहला दिया है कि 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है स्पीड। यहाँ मान लीजिए 4 किलोमीटर, यहाँ से सी पॉइंट हो गया, ये 4 किलोमीटर डिस्टेंस है। पहला 4 किलोमीटर कितना डिस्टेंस से कवर करता है, 3 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, और नेक्स्ट जो दिया है कि नेक्स्ट 4 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ, नेक्स्ट 4 किलोमीटर यहाँ से यहाँ ये ट्रेवल करता है कितना स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, वी एवरेज निकालना है। वी एवरेज बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस डी बाई टी, है ना, डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो हम तो क्या करेंगे, देखिए डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी होता है 2v1v2 बटा v1 प्लस v2, तो हम सब बनाते हैं तो टोटल लेते हैं 4 कितना टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, 4 प्लस 4 यानी कि 4 इंटू 2, 8 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। और टाइम कितना लगेगा ए से सी जाने में, ए से सी जाने में 4/3 डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, 4/3 प्लस 4/5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 इंटू 2 और यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 और 5 कैल्शियम 15 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे 5 प्लस 3 ये 8 हो जाएगा। इसको 4 से 4 गया, 2 से ये गया, 15/4 किलोमीटर पर आवर, 15/4 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। ऑप्शन 2 हो जाएगा सही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब। ये देखिए ये क्वेश्चन में दिया है कि एक करंट 2 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड से फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। देखिए इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, और दिया है कि साइड कितना डिस्टेंस, साइड का लेंथ दे दिया है इक्विलैटरल ट्रायंगल 4√3 मीटर है ना, ये साइड दे दिया, तीनों साइड इक्वल 4√3 मीटर। कहना मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज, तो ट्रायंगल के सेंटर पे कितना बनेगा, तो ट्रायंगल पहले बना लेते हैं हम सब। यही मान लीजिए कि ट्रायंगल हम सब बनाते हैं। ये ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल का दिया है कि इसमें जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना है, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, 2 एम्पियर करंट यहाँ से देखिए फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसका साइड का लेंथ दे दिया 4√3 मीटर, 4√3 मीटर दे दिया। अब यहाँ पे हम सबको दे दिया है कि सेंटर पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। सेंटर मान लीजिए ओ है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम सब क्या करेंगे, 3 साइड होता है, तीनों साइड से यहाँ से निकालेंगे। पहला मान लीजिए ए बी सी वर्टिसेस हो गया, तो 3 साइड होगा, तो तीनों के द्वारा निकालना है कितना होगा यहाँ के सेंटर पे। तो हम सब क्या करेंगे, इसको मिला लिए, इसको मिला लिए और इसको मिला लिए। ठीक है, यही डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम सब पढ़े परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो जो ये वाला 2√3 हो जाएगा और ये भी 2√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आधा आधा डिस्टेंस हो जाएगा। अब देखिए ये एंगल बताइए कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ये 60 होगा और ये भी 60 डिग्री होगा, दोनों 60 डिग्री होगा। इसी तरह ये दोनों भी 60 होगा, ये दोनों भी 60 होगा। अब हमसे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो किसी एक साइड से निकाल के 3 से गुना कर देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो हम सबको पहले क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस भी तो निकालना पड़ेगा। ये जो डिस्टेंस है तीनों में इक्वल होगा, डी, ये डी और ये भी डी होगा। तो ये देखिए 60 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री होगा। तो इस ट्रायंगल में अगर tan हम सब कितना ले ले 30 डिग्री, tan 30 डिग्री लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री लेंगे तो p मतलब d, बेस कितना होगा 2√3। हम सबको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो निकालना पड़ेगा, तभी तो हम सब निकाल पाएंगे ना फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए d बराबर कितना हो जाएगा 1/2√3, और 1/√3 नीचे है तो √3 यहाँ आ जाएगा। यहाँ से देखिए यहाँ पे इसको नहीं करके हम सब डायरेक्ट क्या करते हैं,
टेंथ इसका वैल्यू डायरेक्ट रख लिया 1/√3 हो गया है ना, और d/2√3। यहाँ से √3 गया तो हम सब d निकाल लिए तो कितना आ गया 2 मीटर। हम सबका डिस्टेंस आ गया 2 मीटर, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था ये निकल गया। अब एक साइड से मान लिए निकाल लिए तो टोटल का निकल जाएगा, तो हम सब क्या करेंगे, यहाँ देखिए टोटल साइड से निकालना तो हम सब लिखते हैं यहाँ पे ओरिजिन पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड है ना, और 3 साइड है तो 3 इंटू क्या हो जाएगा μ0/4 इंटू I/d और इंटू क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों एंगल जो है φ1 φ2 इक्वल है तो कितना हो जाएगा sin φ1 प्लस sin φ2 तो 2 sin 60 डिग्री हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे हम सबका आंसर आ जाएगा। तो इसको देखिए हम सब सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 3, अब सिर्फ वैल्यू रखना है, μ0/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा -7। आई का वैल्यू देखिए दिया हुआ करंट 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक है। डिस्टेंस हमसे निकाले 2 मीटर हो गया, और 2 sin 60 डिग्री, sin φ1 प्लस sin φ2 करेंगे, दोनों sin 60 है तो 2 sin 60 हो जाएगा, 2 इंटू sin 60 का वैल्यू √3/2। अब इसको 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, ठीक है। कितना आ गया 3√3 इंटू 10⁻⁻7 मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला, तो 3√3 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि एक पार्टिकल इज रिलीज एट ए हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ above the surface of the earth, its velocity when it hit the surface of the earth is equal to। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमसे क्या करेंगे, डायग्राम बना लेते हैं। देखिए डायग्राम बनाते हैं पहले इसका, कि अर्थ है, अर्थ हम सब ले लेते हैं, यही मान लिए कि अर्थ, गलत हो गया, हमसे सर्किल लेना पड़ेगा इसमें है ना। यही मान लिए कि अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ से कह रहा है कि अर्थ का रेडियस हुआ कुछ, तो ये रेडियस हो गया, अर्थ का रेडियस के बराबर हम सब ऊपर गए है ना, तो ऊपर मान लीजिए जितना ये रेडियस होगा ये, तो ये भी तो आर ही होगा ना। तो अर्थ के सरफेस से हम सब जितना रेडियस है उतना ऊपर गए, ऊपर गए, और यहाँ से मतलब एक पार्टिकल को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है ना। वही क्वेश्चन में दिया, देखिए एक पार्टिकल रिलीज एट ए हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी कि यहाँ से हम सब कोई पार्टिकल को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जब ये यहाँ से जमीन जब सरफेस पे पहुंचेगा और हिट करेगा किसका, अर्थ के सरफेस को हिट करेगा, तो उस समय उसका वेलोसिटी कितना होगा, v का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है, ठीक है, सीधे क्या हो रहा है, ग्रेविटेशन से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो हम सब क्या करेंगे, डायरेक्ट लगा देंगे एनर्जी कंजर्वेशन। तो शुरू में जब बताइए आर हाइट पे, तो उस समय क्या होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे लगाएंगे और टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ, दोनों समय क्या होगा, बराबर होगा, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिए तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे जब रहेगा तो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ होगा माइनस इसका मास m मान लिए पृथ्वी का, और ये ऑब्जेक्ट का मास m ले लिए, तो क्या हो जाएगा -gm इंटू टोटल हाइट कितना हो जाएगा re और re, तो कितना हो जाएगा 2re। हमसे जानते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, u का -gm1m2 बटा r, ये फॉर्मूला हमसे यूज कर रहे हैं ना, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे होगा तो इस समय क्या है, इसका वेलोसिटी शुरू में 0 है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो कुछ होगा नहीं, सिर्फ क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब जब यहाँ से रिलीज हुआ तो इसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से रिलीज हुआ, जब यहाँ पे आके टकराया तो उस समय हम सब मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी कितना, ½ mv², ठीक है। और जब यहाँ से जब यहाँ पे आएगा तो कितना, ग्राउंड से कितना, सेंटर से कितना हाइट पे है, आर, तो यहाँ पे हम सब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, -gmm बटा आर। अब यहाँ पे सॉल्व करके हम सब v का वेलोसिटी निकाल ले, v निकाल लेना है कितना होगा, m देखिए m तीनों में कट गया। अब हम सब क्या करेंगे, v का वैल्यू निकालना, तो इसको जब इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, v² इक्वल टू, इसको लाएंगे इस साइड तो क्या हो जाएगा प्लस gm/re, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा gm/2
आर ई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अर्थ है तो अर्थ को लिखा है जी, मास इसका ले लिए एम ई, ठीक है। अब यही हो जाएगा, 2 से 2 गया कैंसिल, तो भी स्क्वायर भी बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर जी एम ई बाई आर ई। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड। ये क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया है कि पुली से देखिए कनेक्टेड है मास, ठीक है, एक ब्लॉक स्टेज इन इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम में, यानी ना नीचे आ रहा है ना ऊपर जा रहा है, इक्विलिब्रियम में रुका हुआ। तो कह रहा है इस समय टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में, ठीक है, और मास दे दिया ब्लॉक का √3 kg। तो हमसे क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना लेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये मास है, ठीक है, और इस पे क्या लग रहा है, टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है, और mg क्या लगेगा नीचे, ठीक है। तो हमसे क्या करेंगे, टी बराबर एम जी, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन, टी बराबर एम जी। अब एम का वैल्यू दे दिया है कितना, √3 kg, जी का वैल्यू तो जी ही रखेंगे, इतना टेंशन हो जाएगा, √3 इंटू जी न्यूटन, तो √3 इंटू जी न्यूटन, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम सबका 12th में पढ़ना था, अल्टरनेटिंग करें, वो वाला चैप्टर से क्वेश्चन दिया है। ये देखिए जेईई मेंस में डाला, इसमें कह रहा है कि इन एसी सर्किट शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ IRMS। तो IRMS निकालना, तो IRMS का फॉर्मूला क्या होता है, IRMS बराबर हमसे पढ़े VRMS बटा जेड, जेड क्या है, इम्पीडेंस, ठीक है, इम्पीडेंस हो गया। अब यहाँ पे जेड का हम सब फॉर्मूला जानते हैं, अगर RLC सर्किट है तो क्या होता है, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वोल्टेज दे दिया है V बराबर 200√2 साइन ओमेगा टी, तो V बराबर क्या लिखते हैं, VM साइन ओमेगा टी, एसी में हम तो ये लिखते हैं। तो यहाँ से अगर V मैक्स आपको पता चलेगा कितना है, 200√2, इसके साथ कंपेयर कर दिए, तो VM की जगह क्या हो जाएगा, 200√2। अब VRMS आप निकाल सकते हैं, यहाँ से VRMS क्या होता है, V max बाई √2, तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, 200, ये 200 वोल्ट हम सब यहाँ पे पुट करेंगे IRMS में। तो IRMS निकालना है तो क्या हो जाएगा, VRMS, ठीक है। तो VRMS कितना हो गया यहाँ पे, VRMS हमसे निकाल दिए 200 वोल्ट। अब देखिए जेड क्या होगा, जेड जो हो जाएगा आर के बराबर, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए एक्सएल और एक्सी क्या बराबर है, 100 ओम है, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, तो सीधे क्या हो जाएगा, जेड जो होगा आर के बराबर होगा, आर कितना दिया 100 ओम, तो IRMS कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर, आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर, ऑप्शन 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा। ये क्वेश्चन में कह रहा है देखिए, इन द सोन मास स्प्रिंग सिस्टम व्हेन इट इज सेट इनटू ऑसिलेशन, यानी इसको क्या कह रहा है कि इसको सेट किया गया ऑसिलेशन, यानी कि आगे पीछे हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। अब दिया है कि जब इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना ω1 है, जब मास 1 kg है, और ω2 कब है, जब इसका मास 2 kg है, तो ω1 बाई ω2 का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो हम सब देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि इसका जब मास 1 kg है, तो उस समय ω1 है इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फिर दिया है कि जब मास 2 kg है, यानी ये ब्लॉक जो कनेक्टेड है, इसका मास जो 1 kg और 2 kg चेंज किए, तो इस फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, ω1 से ω2 हो रहा है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है ω1 बाय ω2 का रेशियो निकालना, तो हमसे देखिए ये क्या ऑसिलेशन SHM का क्वेश्चन, इसमें हम सब पढ़े हैं क्या होता है, K बराबर हम सब पढ़े क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट बराबर फॉर्मूला m ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ओमेगा अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √K बटा m, ठीक है। अब ये हो गया तो अब बन जाएगा, ओमेगा वन क्या आएगा, √K बाई m। यहाँ देखिए स्प्रिंग तो चेंज कर नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा इज, ये तो कांस्टेंट हो गया, K क्या है कांस्टेंट, स्प्रिंग तो चेंज कर नहीं रहे हैं, हम तो मास को चेंज कर रहे हैं, है ना। तो ओमेगा यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट कांस्टेंट, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, 1 बाई √m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे क्या हो गया, ω1 बाई ω2 इक्वल टू हमसे क्या इनवर्सली है ना, तो क्या हो जाएगा, √m2 बाई m1। अब m2 और m1 का वैल्यू रख देना है, m2 कितना 2 kg, और ये तो ω1 बाई ω2 क्या हो जाएगा,
2/1 यानी कि √2 है ना, √2 हो जाएगा। इसका कौन हो जाएगा? ऑप्शन 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक क्या दिया है कि एक पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इनसाइड द कैविटी मेड इन यूनिफॉर्म कंडक्टिंग solid sphere as shown. EA, EB and EC are the electric field magnitude at point A, B and C respectively. Then कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ठीक है, तो इसमें दिया है कि दो जो है ना, क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल जैसा यानी कि हॉलो जो है यूनिफॉर्म कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, तो इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए कि दो है। ठीक है, इसको हम सब और अंदर कर लेते हैं। ये मान लीजिए कि दो दिया हुआ, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ? एक चार्ज रखा हुआ है Q। ठीक है, और यहाँ पे A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और ये क्या है? C पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चार्ज रखा हुआ है, तो चार्ज हम सब यहाँ पे मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है ये, तो यहाँ पे बगल में क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस इंड्यूस हो जाएगा बगल में। ठीक है, अब प्लस इंड्यूस हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर क्या होगा? बाहर में क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस, यानी टोटल में माइनस हो जाएगा, और फिर बाहर में क्या हो जाएगा? प्लस। ये चीज समझना है। ठीक है, ये टोटल में प्लस हो जाएगा बाहर वाले सरफेस, तो हम सब चार्ज को प्लस लेके चल रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले ए पे देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए क्या होगा? ये 0 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ये देखते हैं हम सबको यही देखना है कि 0 होगा कौन और कौन 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस चार्ज है, तो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई प्लस समथिंग कुछ, और ये क्या होगा? ये माइनस के कारण भी कुछ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ई माइनस, है ना। तो यानी कि यहाँ पे ई ए तो 0 होगा नहीं, ये नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो चार्ज से, एक प्लस चार्ज से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और एक माइनस के कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और दोनों का डिस्टेंस क्या है? अलग अलग, है ना। ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ और ये इंड्यूस हो जाए, यहाँ पे क्या होगा? दोनों अलग अलग होगा, सेम तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं होगा। अब देखते हैं हम सब यहाँ पे बी पे, तो बी क्या है? आपका सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर दिया है कि सॉलिड यूनिफॉर्म कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, तो यहाँ पे इनसाइड द क्या होता है? सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो यहाँ पे बी पॉइंट पे ई भी तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा। अब तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट क्या? बाहर है, तो बाहर है तो ये क्या हो जाएगा? जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज हो जाएगा। पॉइंट चार्ज के द्वारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R², तो इसी तो 0 होगा नहीं। तो यहाँ पे देख लेंगे कौन सा ऑप्शन, ये 0 नहीं होगा, EC 0 नहीं होगा और EB 0 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 नंबर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो हम सब बनाए थे, ये क्वेश्चन फिर से आ गया। ये देखिए 9वां नंबर ये क्वेश्चन है, इसको बना रहे थे। इसमें देखिए क्या है? ये लॉजिक गेट पे क्वेश्चन है ना। ये इसमें कह रहा है कौन सा ट्रूथ टेबल सही है, तो इसके लिए हम सबको पहले आउटपुट निकालना पड़ेगा y। तो y कैसे निकालेंगे? तो y के लिए देखिए सबसे पहले आपको दोनों टर्मिनल जो दिया 3, इसमें देखिए जो भी है सब क्या है? सब जो है नैंड गेट है ना। देखिए सब नैंड गेट है, तो सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए जो है यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा? ये देखिए इसका आउटपुट लिखेंगे तो देखिए अच्छा तो आपको पता चलेगा। पहले तो ए चला गया इनटू ये क्या हो जाएगा? ए बी नॉट। ठीक है, ए बी नॉट गया इनटू, अब यहाँ पे देखिए ये वाला क्या है? इनटू है, फिर एंड गेट है ना, नैंड गेट है तो फिर इनटू होगा, ये इनटू हो गया। फिर और इस देखिए ए इंटू ए बी बार तो गया वहां पे, और इसका भी क्या हो जाएगा? वो देखिए नैंड गेट है तो यह क्या हो जाएगा? फिर से इस पे हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जो नीचे वाला है इसमें क्या आ जाएगा? बी होगा और AB0, तो फिर क्या होगा? अब बी इंटू AB0, और टोटल है क्या है? नैंड गेट, तो फिर यहाँ पे भी नैंड गेट हो जाएगा, और फिर दोनों जाके गुना हुआ
देखिए तो गुना हुआ तो यहाँ पहले से गुना का साइन दे दिया और फिर टोटल पे क्या है 9, तो ये टोटल हुआ। अब इसको सॉल्व करना है तो डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, डी मॉर्गन्स लॉ के अनुसार हम तो लगाएंगे। डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ए इंटू ए बी बार का 2 बार बार होगा प्लस बीच में हो जाएगा बी इंटू ए बी बार का 2 बार बार। तो ये हम सब पढ़े हैं कि कोई भी अगर ए है अगर उस पर 2 बार होगा तो फिर से वही हो जाता है ए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार है तो ये क्या हो जाएगा ए इंटू ए बी बार प्लस बी इंटू ए बी बार, ठीक है। फिर डी मॉर्गन्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा y इंटू ए बार प्लस बी बार प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी बार। अब हम सब जानते हैं बुलियन में जैसे a इंटू ए बार क्या होता है 0, इसको यूज करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा a इंटू ये तो 0 a इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी। तो ये देखिए किसका होता है, ये होता है जॉर गेट, एक्सॉर गेट है ना। तो एक्सॉर गेट का हम सब ट्रूथ टेबल तो जानते ही है ना, क्या होता है डिफरेंट गिव्स हाई। तो डिफरेंट गिव्स हाई मतलब क्या हो जाएगा, कौन सा, देखिए जिसमें डिफरेंट हाई दे रहा है, ठीक है। यानी इसको बना ही लेते, कैसा बनेगा ये, यहाँ पे देखिए हम ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, ए हो जाएगा बी हो जाएगा और वाई हो जाएगा। तो 0 0 लेंगे, 0 1 लेंगे, 1 0 लेंगे और 1 1 लेंगे, है ना, ये 4 होगा क्योंकि 2 ही इनपुट। अब डिफरेंट गिव्स हाई मतलब क्या होगा, सेम पे तो 0 0 होगा, डिफरेंट 0 1 पे 1 होगा और 1 0 पे 1 होगा। तो ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन पहला ही हो जाएगा ना, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 0 सेम पे देखिए 0 है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए ये है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, इज मूविंग अंडर ए फोर्स व्हिच डिलीवर्ड पावर p इज कांस्टेंट। पावर कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0, शुरू वाला वेलोसिटी क्या है 0 है, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। यहाँ पे दे दिया है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है अंडर ए फोर्स व्हिच डिलीवर्ड पावर p इज कांस्टेंट। पावर जो दिया है ये क्या है, कांस्टेंट है। पावर कांस्टेंट तो p बड़ा हम से क्या लिखेंगे w/t, पावर बड़ा जानते हैं ना। अगर वेरिएबल रहता तो क्या लिखते, p बराबर डी डब्ल्यू बाई डी टी। ये कब लिखते, जब वेरिएबल रहता है पावर, ये वेरिएबल के लिए हो गया, पावर जब वेरिएबल होगा तो ये होगा। जब पावर कांस्टेंट है तो हम कौन लगाएंगे, वर्क बाई टाइम, ठीक है। तो यहाँ से हमसे वर्क लिखेंगे तो क्या हो जाएगा p इंटू टी, ये हो जाएगा p इंटू टी, ठीक है। वर्क बराबर p इंटू टी। और वर्क एनर्जी थ्योरम से हम सब जानते हैं वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमसे लिखेंगे 1/2 m vf स्क्वायर माइनस 1/2 m vi स्क्वायर बराबर p इंटू टी। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 दे दिया है, ठीक है, ये दे दिया है कि शुरू में क्या है वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी हम सब मान लिए कि v है, 1/2 mv स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा p इंटू टी, ठीक है। यहाँ से v निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, v देखिए यहाँ पे v बराबर क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा √2pt बाई m, ये हो जाएगा। यहाँ से हम सब अगर v को लिखेंगे तो v बराबर से जानते हैं क्या होता है dx बाई डी टी, dx बाई डी टी बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है √2p बाई m, वेरिएबल कौन हो जाएगा √t। अब क्या करना है हमसे, अगर पोजीशन कर रहा है जब 4 सेकंड होगा तो पोजीशन यानी x का वैल्यू निकालना है, तो हमसे क्या करेंगे dx इंटीग्रेशन करेंगे 0 से। अब देखिए यहाँ पे 0 से x ले लेते हैं और यहाँ क्या लेंगे √2p बाई m, ये तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा √t dt। तो टाइम जब 0 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, और टाइम 4 सेकंड है तो मान लिए कि डिस्प्लेसमेंट x है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देना आंसर आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं हमसे यहाँ पे।
यहाँ सॉल्व करते थे, इसका इंटीग्रेशन क्या है, एक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू √2p/m। ठीक है, अब यहाँ पे √t का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t के पावर 3/2 और 2/3, आगे गुना हो जाएगा, तो 2/3 इंटू टी के पावर 3/2, टी की जगह कितना रखना है, 4, 4 के पावर 3/2, लोअर लिमिट तो 0 है, तो लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 8 हो जाएगा, 8 इंटू 2 16/3, 16/3 इंटू √2p/m, यही x का वैल्यू हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा है, 16/3 इंटू √2p/m, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो यूनिट डायमेंशन का मैच कर, प्रेशर ग्रेडियंट पहला देखेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट को हमसे क्या लिखते हैं, dp/dx। अब dp बराबर जानते हैं df क्या होता है, d प्रेशर बराबर फोर्स बटा एरिया, और dx अब यूनिट डायमेंशन लगा, डायमेंशन लिख देना, फोर्स का क्या होता है mL/t-2, एरिया क्या हो जाएगा L², और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा L। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा डायमेंशन, mL, एक L से गया, mL-2 t-2। तो देखिए P का कौन सा है, ये P था ना, तो P का ऑप्शन कौन सा मैच करेगा इसके साथ, mL-2 t-2, ऑप्शन मैच कर रहा है C, तो P का C देखिए सिर्फ 2 में है, 1 और 2 में, तो P का कौन सा हो गया, ऑप्शन C। ठीक है, अब दूसरा एक चेक कर लेंगे, बस हमसे मिल जाएगा Q चेक कर लीजिए, Q क्या है, एनर्जी डेंसिटी का आंसर को देखना है। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी के बराबर क्या लिखेंगे, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, mL² t⁻², और ये क्या होगा डेंसिटी भी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होता है LQ। अब यहाँ पे इसका डायमेंशन लिखिए तो क्या आ जाएगा, mL-1 और t-2। तो देखिए Q का कौन सा मिल रहा है, mL-1 t-2, तो ऑप्शन डी, यानी Q का D और P का C, ये एक ही ऑप्शन में दो। इसका टॉर्क निकालना है तो R क्रॉस F कर देंगे, वहां से निकाल लेंगे तो, और यहाँ पे तो R क्रॉस F का क्या होगा, mL-t-2 और L से गुना होगा तो mL² t-2, तो टॉर्क का देखिए mL² t-2, यानी कि R का A हो जाएगा, तो R का A देखिए मिल रहा है, लास्ट वाला S का B हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेव का क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि दो वेव है जिसका सेम इंटेंसिटी है, फ्रॉम सोर्स इन फेज आर मेड टू सुपर इम्पोज एट ए पॉइंट, इफ पाथ डिफरेंस बिटवीन टू कोहेरेंट वेव इज 0, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज I0। ठीक है, यानी कि पहले इतना करते तो ये कह रहा है कि जब दो वेव जो है जिसका मतलब इंटेंसिटी सेम है, जो सोर्स से निकल रहा है उसका वहां से निकल रहा है, वो दोनों का क्या इंटेंसिटी सेम है, और दोनों जो सुपर इम्पोज कर रहा है किसी पॉइंट पे, और दोनों का पार्ट डिफरेंस कितना दे दिया है 0, तो हम तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी दे दिया I0। ठीक है, तो जब फाई इक्वल टू 0 है, यानी फेज डिफरेंस डेल्टा फाई 0 है, तो उस समय इंटेंसिटी कितना दिया I0। ठीक है, तो इंटेंसिटी I0 है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी दे दिया IR का वैल्यू I0, रिजल्टेंट इंटेंसिटी दे दिया I0 जब फेज डिफरेंस 0 है। तो यहाँ पे देखिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, IR बराबर हम सब पढ़े हैं क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 इंटू कॉस फाई, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी में हम सब करना, ठीक है, डेल्टा फाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमसे क्या करेंगे, रिजल्टेंट दे दिया इंटेंसिटी I0 है, और दिया कि सेम इंटेंसिटी है, तो इंटेंसिटी I ले लेते हैं, प्लस 2, ये क्या हो जाएगा √I, तो क्या हो जाएगा I हो जाएगा, और कॉस फाई कितना 0 लेना है ना, शुरू में तो 0, कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, I0 क्या हो गया 4I के बराबर हो गया। ठीक है, तो I0 तो हमसे का निकल गया 4I। अब देखिए फिर कह रहा है क्वेश्चन में, अगला पार्ट में कह रहा है कि जब इसका
फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस जो होता है लैम्डा बाई 2 हो जाता है, तो उस समय वेव ऑफ द रिजल्टेंट इज आई, तो उस समय इंटेंसिटी क्या होता है रिजल्टेंट का आई हो जाता है। अब कह रहा है इफ द पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा बाई 4 देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज I2। तो इसमें अब दो केस और लेना है, ठीक है। पहला वाला क्या दिया कि इंटेंसिटी जब I1 है, ठीक है, तो उस समय कितना पार्ट डिफरेंस जो है लैम्डा बाई 2 है, तो पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन क्या होता है डेल्टा फाइव बराबर क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। इसका हम यूज करेंगे, जब पार्ट डिफरेंस दिया है कितना है, जब लैम्डा बाई 2 है तो उस समय डेल्टा फाइव निकाल लेते, कितना हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, कितना दिया हुआ लैम्डा बाई 2 है, यहाँ से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा लैम्डा लैम्डा गया 2 से 2 गया। सेकेंड केस में डेल्टा फाइव जब फेज डिफरेंस है कितना है 180 डिग्री, फाइव मतलब 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो हम सब इसी फार्मूला में यूज करेंगे, तो कॉस कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे I1 दिया इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 जो होगा, ये दिया रिजल्टेंट इंटेंसिटी देखिए क्या है, इफ द लैम्डा बाय 2 देन द पार्ट डिफरेंस इज I1, ठीक है। तो I1 दिया है तो I1 कितना हो जाएगा I प्लस 2I इंटू कॉस फाइव, कॉस 180 डिग्री मतलब -1, तो I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2I माइनस 2I, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम सबको देखना है I2 कितना होगा, है ना, लैम्डा बाई 2 रखे थे तो यहाँ आ गया। अगला हम सब देखेंगे जब लैम्डा बाई 4 रखेंगे तब क्या होगा, तो डेल्टा फाइव इसमें निकाल लीजिए लैम्डा बाई 4 में, लैम्डा बाई 4 में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 4। यहाँ से तीसरा केस में जो होगा पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा पाई बाई 2, पाई बाई 2 हो जाएगा। तो अब इस केस में इंटेंसिटी दे दिया है क्या I2, तो I2 बताइए कितना हो जाएगा इस केस में। अब I2 होगा, देखिए इंटेंसिटी तो सेम है, तो I प्लस 2I इंटू कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 2I हो गया, I2 बराबर क्या आ गया 2I। अब सबका वैल्यू रख देना, इसका वैल्यू निकालना, तो हम तो क्या कर रहा क्वेश्चन में निकालने के लिए, हम सबको निकालने के लिए कह रहा है I1 प्लस I2 बाई I0, I1 का वैल्यू कितना निकाले हम सब 0, तो 0 हो जाएगा, प्लस I2 कितना निकाले थे हम सब 2I हो जाएगा, और बटा I0, तो I0 का वैल्यू कितना दिया 4I, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू 1/2, 1/2 मतलब 0.5, 0.5 इसका आंसर हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था लेकिन अच्छा था, इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ये देखिए ये क्वेश्चन दिया है कि एक बुलेट है जिसका मास जो है 10 ग्राम इज फायर फ्रॉम ए गन ऑफ मास 10 kg विदाउट द बुलेट, यानी कि जब बुलेट को फायर करते हैं, जब बुलेट का वेट दे दिया 10 ग्राम, तो और मास दिया है किसका गन का विदाउट बुलेट, यानी कि बुलेट जब निकल गया तब उस समय दिया हुआ किसका मास गन का मास 10 kg विथ ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। अब बुलेट का स्पीड दे दिया 100 मीटर पर सेकेंड है, तो रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द गन इज x/10, देन x का वैल्यू क्या होगा। जैसे हम तो जब गोली बंदूक से छोड़ते हैं तो क्या होता है, बंदूक से गोली निकला, ठीक है, बुलेट निकला, तो आपका क्या होगा पीछे धक्का लगता है, तो वही रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकालना, रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ गन। तो यहाँ पे हमसे क्या करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे हम सब मोमेंटम ऑफ पी बुलेट बराबर पी गन, ये कर देना है, ठीक है। तो बुलेट का देखिए मास दिया 10 ग्राम, तो इसको केजी में बदलेंगे तो 10/1000 हो जाएगा, और इसका बुलेट जो कितना तेजी से निकला है 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और गन का देखिए गन का दे दिया है कि मास जो है विदाउट बुलेट 10 kg है, और इसका रिक्वायर्ड वेलोसिटी कर रहा है, तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी मान लेते हैं VR, ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी VR निकालना, VR कितना हो जाएगा 10 से 10 गया 100 से गया, तो 1/10 मीटर पर सेकेंड। अब ये देखिए 1/10 को किसके साथ कंपेयर करेंगे x/10 के साथ, क्योंकि दिया हुआ रिक्वायर्ड वेलोसिटी x/10 मीटर पर सेकेंड। तो हम सबका x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, x का वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर कौन हो जाएगा, इसमें आंसर भरने वाला था, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये क्या है, प्रिज्म का क्वेश्चन है कि प्रिज्म ए हैज एंगल प्रिज्म इक्वल टू 6 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ प्रिज्म ए का 6 डिग्री एंड इट्स मटेरियल हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. इट इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद द प्रिज्म बी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 प्रोड्यूस डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। यानी कह रहा है कि वो जो है दोनों मिल के जो है ना प्रोड्यूस करता है एक डिस्पर्शन को विदाउट डेविएशन, यानी डेविएशन उस समय जीरो है। तो डेविएशन जीरो है यानी कि डेल्टा एम जब मिनिमम होगा तो उस समय क्या फॉर्मूला पड़ेगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है ना। तो ये कह रहा है कि विदाउट डेविएशन जो होता है डिस्पर्शन प्रोड्यूस करता है। प्रिज्म एंगल बी का निकालना है, प्रिज्म एंगल बी का नहीं दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ, तो हमसे क्या करेंगे, तो यहाँ पे सुपर इम्पोज हो रहा है तो हमसे लिखेंगे म्यू ए माइनस 1 इंटू ए एंगल ऑफ प्रिज्म ए मान ली पहले वाला का। दूसरा क्या हो जाएगा, दोनों को कॉम्बिनेशन कर रहे हैं ना, दूसरा वाला म्यू बी हो जाएगा माइनस 1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म सेकेंड वाला का मान लीजिए ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको दिया है कि दोनों का हम सबको रिजल्टेंट कितना होती है, क्या हो जाएगा, टोटल डेविएशन क्या है, जीरो दिया है ना। तो डेविएशन क्या है, विदाउट डेविएशन, डेल्टा एम क्या है, जीरो, डेल्टा एम जीरो है। तो इसको सॉल्व करके और वैल्यू निकाल लेना। तो म्यू ए कितना दिया है, देखिए क्वेश्चन में 1.5, तो 1.5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.5, और एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया हुआ ए का 6 डिग्री। ठीक है, प्लस म्यू भी देखिए सेकेंड वाला का दिया 1.8, तो 1.8 में से 1 जाएगा तो 0.8 हो जाएगा। और दिया है एंगल प्रिज्म बी का निकालना है, एंगल ऑफ प्रिज्म बी, तो ये ए बी निकालना बराबर जीरो। अब ए बी का वैल्यू निकाल लेना, तो यहाँ से देखिए कितना निकल जाएगा, 6 पचे 30, यानी कि 3 उधर जाएगा -3 बाई 0.8 हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा डिग्री। इसको सॉल्व कर लेना, तो सॉल्व करिए, ए बी बराबर कितना आ जाएगा -3, यहाँ पे करेंगे तो 8 ऊपर चल जाएगा 10, 4 दूना 8, 2 से काटते 2 दूना 4, 10, कितना हो जाएगा -15/4। इसको और डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 तिया 12, 3 4 से 28, 4 पचे 20। ये आपका हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म किसका, बी का। यही आंसर हो जाएगा -3.75 डिग्री, ये भरने वाला था। तो इस तरह से हम ये शिफ्ट का 14 क्वेश्चन देख लिए। ठीक, अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट शिफ्ट 2 का 31 जनवरी के क्वेश्चन के साथ। ठीक।